हेलो एवरीवन, इस वीडियो से क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे बीएचयूबीसी का अपना थर्ड टॉपिक, जो कि मैंने पहले क्या किया था, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के मैंने टॉपिक कंप्लीट कर दिए है। मैंने उसको प्लेलिस्ट भी बना के रख दी है, अगर आप उसने नहीं दिखा तो जाके वहां देख सकते हैं। हम तो अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे वेक्टर। अब वेक्टर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 10 साल के, वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंपल से कह रहा है कि द पोजिशन, तो क्वेश्चन जो है 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी आर 2i प्लस जे माइनस के, 3i माइनस 2j प्लस के, i प्लस 4j माइनस 3 के रिस्पेक्टिवली। ठीक, मतलब पोजीशन वेक्टर दिया है, 3 पॉइंट है ए बी सी स्पेस में के 3 पॉइंट होंगे। ठीक है, उनका पोजीशन वेक्टर में दिया हुआ है। ठीक है, रिस्पेक्ट दीज पॉइंट्स, पहला ऑप्शन फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल, कोलिनियर और फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, देखिए वेक्टर आप जानते हैं क्या होता है, एक डायरेक्ट लाइन होता है जिसमें कोई ना कोई डायरेक्शन होता है, और मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, बिना उसके पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, ये आप जानते हैं वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो पर्टिकुलर किसी पॉइंट से होता है ना स्पेस में, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई, ये हमारा जेड है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट की पोजीशन क्या है ओरिजिन से, उसको बताता है। ध्यान रखिएगा, मतलब ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस से कितने लेंथ पर है, वाई से कितने लेंथ पर है, जेड एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। सिंपली इसको मतलब ने एक्स वाई जेड दिया हुआ है, तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं क्या हम, ओ से पी तक का ये जो डिस्टेंस होगा ओपी, पहले तो वेक्टर बनाएंगे, तो आएगा एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। ठीक है, सिंपली यही हमारा क्या होता है, पोजिशन वेक्टर होता है। तो हमें पोजिशन वेक्टर दिया है, तो हमें इसका मतलब क्या, हमें ओ ए दिया हुआ है कितना, देखिए ओ ए दिया है 2i प्लस जे माइनस के, ओ बी कितना दिया हुआ है, ये 3i माइनस 2j और प्लस के, फिर ओसी कितना दिया हुआ है, तो देखिए वेक्टर जो ओसी है वो कितना दिया हुआ है, ये दिया i प्लस 4j और माइनस 3k, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, पहला काम हमें कर रहा है ट्रायंगल के बारे में। देखिए 3 जगह ट्रायंगल के बारे में बात किया है, तो पहला काम ट्रायंगल को ही चेक करें, क्योंकि ऑप्शन में ट्रायंगल ज्यादा प्रेफर कर रहा है। तो मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बनाया ऐसे, ये ए होगा, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, 3 पॉइंट को मिलाकर ट्रायंगल बन गया। अब देखिए 3 साइड है इसके, एक ए बी, बी सी और ए सी, है ना। तो इन सब का क्या करिए, पहले आप निकाल लीजिए, पहले आप क्या करिए, ए बी निकाल लीजिए, फिर बी सी निकाल लीजिए, और फिर सी या फिर ए सी निकाल लीजिए। ठीक है, पहला काम तो ये निकालिए आप, देखिए निकालिए कितना आएगा। ए बी कैसे निकलता है, तो ये निकलता है ओ बी माइनस ओ ए से। बी सी कैसे निकलता है, तो निकलता है ओ सी माइनस ओ बी से। कैसे निकालते, देखिए ए और बी, बी पहले तो ओ बी और ये ए बाद में तो ओ ए, बी सी तो पहले ओ सी फिर बी बाद में तो ओ बी, सी है तो पहले क्या आएगा ओ ए माइनस ओ सी आ जाएगा। ठीक, तो अब इसे क्या करेंगे, हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। ये तो अब ओ बी माइनस ओ ए करिए, देखिए ये रहा ओ बी, ये रहा ओ ए, घटाइए 3i माइनस 2i आ जाएगा i, क्योंकि i में से i, j में से k में से के ही घटाते हैं, माइनस 2j माइनस j माइनस 3j प्लस के, और ये क्या आएगा, माइनस करेंगे तो ये प्लस के हो जाएगा। ठीक है, तो ये घटाएंगे, माइनस 2j तो माइनस j होगा, तो माइनस 3j आया है, फिर प्लस के, इसको माइनस करते तो क्या प्लस हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा क्या 2k। ठीक, फिर इस तरह bc निकालेंगे, oc माइनस ओबी, oc माइनस ओबी करेंगे तो i और माइनस 3i कितना आ जाएगा, माइनस 2i प्लस 4j और माइनस करते क्या प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा 6j माइनस 3k माइनस माइनस क्या 4k। इसको हटाएंगे, देखिए ओ ए माइनस के ओसी है, तो देखिए ओ ए कितना है, ओसी कितना है, तो ओ ए ये रहा, ओसी ये रहा, 2i माइनस आई कितना आ जाएगा i, फिर j और माइनस 4j माइनस 3j, सब पे कैप लगा लीजिएगा। देखिए मैं लगा रहा हूं, आप लगा लीजिएगा, सब पे कैप लगता है, यूनिट वेक्टर है। माइनस के माइनस यानी कि प्लस 3 के हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा प्लस 2k, सब निकल गया। ए बी बी सी सी सबका सब आ गया हमारा। ठीक, अब ए बी बी सी सी सबका सब आ गया, तो हम पहला, अब दूसरा काम क्या करेंगे, मॉड ए बी निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड किसका, ए बी का। कैसे निकालेंगे, अंडर में आई का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट माइनस 3 का स्क्वायर और के का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 1 10 और 40, रूट में क्या आ जाएगा 40। ठीक, इस तरफ का निकाल लीजिए, बीसी का निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड, निकालिए बीसी का कितना आएगा, अंडर में बीसी कितना है, ये माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और प्लस क्या माइनस 4 का स्क्वायर, 36 और ये देखिए 4 40 और ये 16 करेंगे 56 आ जाएगा, रूट में क्या 56। देखिए 36 और 4 40 और 4 का 16 होता है, तो 36 और 4 40 और 16 कितना हो जाएगा 56 56। ठीक, रूट 56 हो गया। ठीक,
इसके बाद देखिए इस समय भी आगे करते हैं, बीसी के बाद फिर सी ए निकालिए, सी ए निकालिए कितना आएगा, अंडर में क्या 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 3 9, 1 10 और 4 14, रूट में क्या 40, ठीक, आगे रूट 40। अब देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा जो ए बी और सी ए का लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। अब ए बी सी क्या थे, ट्रायंगल के दो साइड थे, उनका दो साइड का लेंथ इक्वल है। हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का लेंथ इक्वल, तो वो ट्रायंगल क्या होता है, वो ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो बाकी सारे ऑप्शन में चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2019 में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि इफ टू वेक्टर्स i माइनस 2xj प्लस 3yk एंड i प्लस 2xj माइनस 3yk आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली का मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। हम जानते हैं वेक्टर क्या होता है, डायरेक्ट लाइन होता है, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है, ये कहने का इसका मतलब है, ठीक। देन लोकस ऑफ एक्स वाई, लोकस का देखिए मतलब क्लियर रखिए, लोकस का मतलब पता नहीं रहता है, पता नहीं कहाँ से क्या करते हैं। मैंने ये ऑप्शन दिया तो कुछ समझ सकते हैं, ऑप्शन नहीं दिया तो लोग समझे लोकस का मतलब क्या होता है। लोकस को हिंदी में बोलते हैं बिंदु पथ, मतलब क्या होता है एक ऐसा पाथ जो क्या बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बना होता है। आज एक ऐसा पाथ जो बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बना होगा वो किसी न किसी मतलब कि फंक्शन का या कुछ न किसी का ग्राफ होगा, ठीक है। सिंपल से कोई ना कोई कर्व होगा, उसका ग्राफ बना होगा। अब ग्राफ बनता है तो कैसा बनता है, सब में कुछ न कुछ ग्राफ बनेगा, लाइन भी हो सकता है और कम से सर्कल वगैरह जो हम पढ़े हुए हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इस लोकस का मतलब जस्ट होता है कि हम क्या करेंगे, जो हमें दिया रहा है कंडीशन उसमें सॉल्व करेंगे, उस पर क्या होगा किसी न किसी पर्टिकुलर ग्राफ का कोई ना कोई इक्वेशन बनेगा। हम जानते हैं इलिप्स है, सर्कल है, पैराबोला, हाइपरबोला और बहुत सारे, सबका कोई यूनिक एक क्या होता है इक्वेशन होता है जो पर्टिकुलर उसके उस ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो यही मतलब होता है लोकस का, सॉल्व करेंगे किसी न किसी क्या कर्व का हमें इक्वेशन मिलेगा। जैसे यहाँ बोला है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अब दो वेक्टर अगर मान लीजिए ए और बी है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है, इस कंडीशन में क्या डॉट जो होता है जीरो होता है। म्यूचुअली अगर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो सिंपल सी बात है डॉट क्या होता है जीरो होता है, ठीक। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या जीरो होता है, ए कितना बी कितना देख लीजिए, ये क्या i माइनस 2xj और प्लस 3yk डॉट, ये कितना देखिए कैप लगाते रहिएगा, मैं लगाता नहीं उसे ध्यान रखिएगा, i प्लस 2xj और माइनस 3yk जीरो होगा क्योंकि बोला हुआ है परपेंडिकुलर। सॉल्व करिए, i का i से j का j से k का k से, तो क्या आएगा 1, इससे अगर तो माइनस 4x स्क्वायर और 3y का इससे माइनस क्या आ जाएगा, ये 3y 3 3 9 मतलब नो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू क्या 0। सिंपली इसको उधर भेजेंगे तो इंप्लाई कर देगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू क्या 1। तो यहां से देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर अपन में 1/4 प्लस y स्क्वायर अपन में क्या 1/9 इक्वल टू 1, ऐसा लिखा जा सकता है। और सिंपली आप देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर अपन क्या 1/2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन में क्या 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। आप देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कुछ है, x स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर इक्वल टू 1 के फॉर्म पे है कि नहीं, चेक करो है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये हमारा देखिए x स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये किसका क्वेश्चन है, हमें पता है इलिप्स का क्वेश्चन है। तो अल्टीमेटली देखिए हमने सॉल्व किया तो क्या क्वेश्चन है, इलिप्स का है, तो ये इलिप्स का तो ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकस ऑफ पॉइंट एक्स वाई का मतलब कि वो जो पॉइंट है वो किस कर्व के ग्राफ पर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब किस कर्व के ग्राफ पर स्थित है, सिचुएटेड है। तो हमने यहाँ बनाया तो ये कैसा बना, कुछ ये ऐसा बन गया इलिप्स टाइप का, ठीक है। अब इलिप्स बन गया तो ये मतलब दीर्घवृत्त, ठीक है। अब बन गया तो ये पॉइंट जो एक्स वाई होगा समथिंग यही पाएगा कहीं यहाँ यहाँ। अब एक्स वाई क्या है पता तो नहीं कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कौन से क्वार्ट में आएगा ये नहीं कर सकते हम, लेकिन आएगा कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन देखा है तो इसका आंसर क्या है इलिप्स है। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि द एंगल एट विच द वेक्टर 2i प्लस j प्लस 2k इज इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से कितना वो झुका हुआ है, वो लाइन जो है मतलब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब कोई लाइन होगी, अब एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, एक्यूट बना सकती है, ऑब्ट्यूज बना सकती है, कुछ बना सकती है, तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। तो वही एक्स एक्सिस से कितना ही झुका हुआ है ये बताइए। तो मान लीजिए वेक्टर ए हमको दे दिया हुआ है कितना 2i प्लस j और प्लस 2k। अब देखिए एक्स एक्सिस है तो उस कंडीशन में वेक्टर भी क्या लेंगे, आई लेंगे, आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है आई होता है। तो वहां पे जो लाइन होगा उसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो आई कैप होता है, ठीक, यूनिट वेक्टर। तो अब दो वेक्टरों के बीच में सिंपल सी बात हमें एंगल निकालना है। तो एंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, देखिए सिंपल सा हमें जानते हैं कि ए डॉट बी कितना होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है।
तो यहाँ से cos थीटा निकालिए, कितना आएगा a डॉट बी अपन मॉड ए मॉड बी हो जाएगा। अब a डॉट बी निकालिए, तो इसका इसे डॉट निकालेंगे तो क्या होगा, i का i से 2 आ जाएगा, मॉड ए मॉड बी। देखिए मॉड ए मॉड बी निकालना पड़ेगा, इसका मॉड निकालिए पहले का, a का मॉड कितना होगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मॉड बी कितना होगा 1 सिंपली अंडर रूट में, क्योंकि आई वहां पर ये 4 4 8 1 9, तो सिंपली आप समझ सकते हैं कितना आएगा 2/3। तो इस कंडीशन में थीटा कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 2/3 आ जाएगा। ठीक है, cos इनवर्स क्या 2/3। तो यही क्या होगा, इसका कंप्लीट आंसर होगा। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन हमारा थर्ड क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, चेक कर लीजिए। तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। ओके, ये देखिए क्वेश्चन हमारा 2018 में आया हुआ, क्वेश्चन 122 है। ठीक है, जस्ट 121 के बाद का कह रहा है कि लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी 2 यूनिट वेक्टर्स, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, दो हमारे यूनिट वेक्टर हैं। ठीक, पहला तो ये कि ए और बी में 2 यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर का मतलब ये होगा कि अगर ए और बी अगर यूनिट वेक्टर है तो इस कंडीशन का मॉडुलस निकालोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। क्वेश्चन पढ़ते चलिए, उससे जो रिजल्ट है वो लिखते भी चलिए, ज्यादा बेहतर रहता है करने में। ठीक है, तो इस कंडीशन दिखा है तो ये तो चलो मॉडुलस 1 हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं, इफ इतना क्या दिया है, ए डॉट बी प्लस मॉड ए प्लस बी इंटू मॉड ए माइनस बी इक्वल टू क्या दिया 1, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एंगल क्या होगा ए और बी के बीच का, तो थीटा से पूछता है। देखिए आपको दिख रहा है ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले पर है, कुछ और नहीं है। लेकिन बात है वेक्टर, तो वेक्टर में थोड़ा वेक्टर के तरीके से लिखना होता है भी फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बस आप वेक्टर के फॉर्म में देखिए क्या लिखेंगे, पहला काम ए डॉट बी है, इसे लिखेंगे मॉड ए मॉड बी और cos थीटा, इसे लिखेंगे मतलब मॉड ए स्क्वायर और माइनस मॉड बी स्क्वायर। बस इतना ही लिखेंगे, यही होता है ए प्लस बी इंटू माइनस, यही होता है। बस वेक्टर फॉर्म में वेक्टर लगा के मॉड लगा देते हैं। अब देखिए मॉड ए मॉड बी कितना है 1, तो ये 1 1 बचा के cos थीटा, ये 1 और ये भी 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू क्या 1, सिंपली कट गया तो cos थीटा इक्वल टू कितना है 1 1 cos में किसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री की होती है। तो इस कंडीशन में थीटा कितना आएगा 0 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन है। तो इससे देख रहे हैं आप वेक्टर वगैरह का क्वेश्चन जो कैसे किस टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी और एक काम करिएगा आरडी शर्मा कि वेक्टर क्वेश्चन भी जरूर लगाइएगा। ये दो का देखिए ऐसे कि वेक्टर या फिर कोई भी आपको एक टॉपिक पढ़ना है तो उसके मिसलेनियस एनसीईआरटी का मिसलेनियस जरूर लगाइएगा, छोड़िएगा मत उसको। ठीक है, और एग्जाम्पल वगैरह। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको थोड़ा उस टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं या फिर उस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं, और आरडी शर्मा इन दोनों को जरूर लगाइए, बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा बीएचयू इंटरसेक्शन 2020 के लिए। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 123 है जो 2018 में आया हुआ है वेक्टर का। ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 2 नॉन जीरो वेक्टर्स, मतलब ए और बी हमारे 2 नॉन जीरो वेक्टर, जीरो नहीं है। ठीक, देन द एंगल बिटवीन इतना एंड इतना है। तो इन दोनों के बीच में, यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या होगा कि एंगल पूछा कि एंगल कितना होगा। तो कि एंगल का फॉर्मूला जानते हैं सिंपली क्या होगा, 2 वेक्टर ए और बी हैं तो इनके बीच का एंगल का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपन क्या मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ये होता है। अब देखिए यहाँ पे ए कितना है, ये बी कितना है, ये पूरा पूरा बी मान लीजिए। तो सिंपली क्या करेंगे, पहला काम उनका हम डॉट निकालेंगे। तो पहला काम क्या करते हैं, इनका डॉट निकालते हैं। तो निकालिए, लिखेंगे ना ब्रैकेट लगा करके, क्या लिखेंगे मॉड ए वेक्टर बी प्लस मॉड बी वेक्टर ए डॉट, ये क्या हो जाएगा हमारा मॉड ए वेक्टर बी माइनस मॉड बी वेक्टर ए। ठीक, अब डॉट निकालिए तो पहला का पहले से, तो मॉड ए क्या हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर, बी का बी से करेंगे तो क्या आएगा बी डॉट बी, फिर इसका इससे करेंगे तो ये माइनस लग जाएगा, ये आ जाएगा मॉड ए मॉड बी और एक क्या बी डॉट सिंपली ए। बी डॉट है चाहे ए डॉट भी दोनों एक ही होता है, काउंटर लॉ को फॉलो करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका इससे कर दीजिए तो ये आ जाएगा मॉड बी मॉड ए और ये क्या ए डॉट बी, फिर इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा माइनस, सिंपली माइनस आएगा मॉड बी मतलब मॉड बी स्क्वायर ए डॉट ए। अब देखिए ये मॉड ए स्क्वायर है, बी डॉट बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मॉड बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये वाला कैंसिल होगा क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होता है, अलग नहीं होता है। मतलब ये जो ए डॉट बी होता है और बी डॉट ए दोनों ही इक्वल होता है, इस कंडीशन में कट जाए खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है मॉड बी, यहाँ पर स्क्वायर था। ठीक है, मॉड बी स्क्वायर यानी कि मॉड बी स्क्वायर और ए डॉट ए को लिखेंगे मॉड ए स्क्वायर, मतलब ए डॉट ए को लिखेंगे मॉड ए स्क्वायर। अब ये भी आपको दिख रहा है कट जाएगा,
सिंपली आपका cos थीटा आ क्या जाएगा। अब देखिए दो वेक्टरों का प्रोडक्ट अगर जीरो हो जाता है तो सिंपली एंगल थीटा सिंपली अगर सिंपली कहें कि दो वेक्टर का डॉट जीरो है तो इसका मतलब क्या है, वो परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन में जाएगा थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, डायरेक्टली कर सकते हैं 90 डिग्री। तो कंडीशन हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4 हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेगा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, कहीं और बाहर का नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी आरडी दोनों लगाइए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए वहां क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़िए आप। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 124 ये भी 2018 में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि इफ ए बी सी आर 3 वेक्टर्स, मतलब ए बी सी हमारे 3 वेक्टर हैं, सच दैट ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या दिया है, ए डॉट बी इक्वल टू दिया है ए डॉट सी, और दूसरा क्या दिया हमें, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या, ए क्रॉस सी दिया हुआ है। देन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मतलब कौन सा स्टेटमेंट्स पे करेक्ट हमको ये बताना है। देखिए यहाँ पे दिया क्या है, चार ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा हो क्या क्या दिया हुआ है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये क्या होगा, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। दोनों में से ए को काउंट कर लें तो क्या हो जाएगा, डॉट यहाँ लग के बी माइनस सी हो जाएगा। अब देखिए दो वेक्टरों का डॉट अगर जीरो है, इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ए डॉट मतलब ए परपेंडिकुलर होगा किस पर, बी माइनस सी पर, ये निकलेगा मतलब, है कि नहीं। अब देखिए ए नॉन जीरो है, ए नॉन जीरो इसका मतलब क्या, जो वेक्टर बी माइनस सी होगा वही क्या होगा, जीरो होगा। तो इस कंडीशन में वेक्टर बी इक्वल टू क्या मिलेगा, वेक्टर सी मिलेगा। ठीक, अब देखिए वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी कौन सा ऑप्शन मैच किया, थर्ड वाला। अब जो इस कंडीशन की बात करते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू ये दिया है, इधर ला दे इसको हम सिंपली ए क्रॉस सी, सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस ये बी माइनस सी इक्वल टू क्या, जीरो। अब देखिए एक वेक्टर ये पूरा भी एक वेक्टर ही होगा, क्योंकि दो वेक्टरों का डिफरेंस भी एक वेक्टर ही होता है। तो कंडीशन देखिए यहाँ पर अगर दो वेक्टरों का क्रॉस जीरो है तो इस कंडीशन में दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होंगे ना, सिंपली कहते हैं क्रॉस अगर जीरो तो पैरेलल होते हैं। तो अब देखिए ये वेक्टर नॉन जीरो, तो इसका मतलब क्या, ये वेक्टर जीरो होगा, तो इस कंडीशन में बी माइनस सी क्या जीरो होगा, तो बी इक्वल टू क्या, सी होगा। तो इस कंडीशन से देखा जाए तो ये क्या, दो वेक्टर पैरेलल है, इस कंडीशन से तो दो वेक्टर क्या परपेंडिकुलर है। और हम जानते हैं कोई वेक्टर या तो परपेंडिकुलर होंगे या तो पैरेलल होंगे, लेकिन दोनों ही कंडीशन से देखा जाए तो बी इक्वल टू क्या मिला, सी मिला। इस कंडीशन में ऑप्शन हमारा थर्ड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये होगा, तो हमें मतलब उससे था, तो ये कोई एक ही होगा, तो अब ऐसा होगा तो ये कंडीशन क्या होगा, बी इक्वल टू सी ही होगा, और कोई कंडीशन यहाँ से हल होके आ ही नहीं, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या, थर्ड ही करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेक्टर से, ये 2018 वेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इसलिए आप समझ सकते हैं 2020 में भी ये इंपॉर्टेंट है, 2019 से कम आया तो इससे चांस है 2020 में आ सकता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है कि डेल इक्वल टू, देखिए डेल है, ये आपको हायर क्लास में पढ़ने को मिलेगा। डेल समझ लीजिए क्या होता है, आई डेवा अपन डेवा एक्स, इसको पढ़ते हैं डेवा पढ़ते हैं, जैसे डीडीएक्स होता है उससे डेवा होता है, डेवा अपन डेवा एक्स, जे डेवा अपन डेवा के, डेवा अपन डेवा जेड। एंड वेक्टर आर में कहते हैं ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो हमसे पूछा है कि बताइए अगर आर स्क्वायर इक्वल टू दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन डेल आर की वैल्यू क्या होगी। इन सब में से चार ऑप्शन दिए, पूछा हुआ है। देखिए डेल आर, तो डेल आर को अगर लिखना जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये आएगा क्या, ये आएगा पहले आई डेवा अपन डेवा एक्स प्लस वाई डेवा अपन डेवा वाई, ये सॉरी ये जे है, ठीक, और प्लस के डेवा अपन डेवा जेड आ जाएगा। ये कैप लगा दीजिएगा, ठीक है, और इस पर लगा दीजिए क्या, आर। अगर आर अंदर जाएगा तो क्या होगा, आई डेवा आर अपन डेवा एक्स प्लस ये जे हो जाएगा डेवा आर अपन डेवा वाई, और ये के हो जाएगा डेवा आर अपन डेवा जेड, सिंपली हो जाएगा। अब देखिए इस कंडीशन में जब निकालेंगे डेवा आर अपन डेवा एक्स, ठीक है, तो पहला काम आर को फाइंड करिए। देखिए आर स्क्वायर कितना दिया है, ये दिया हुआ, तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा क्या, अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर सिंपली आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेवा आर अपन डेवा एक्स, जैसे डिफरेंशिएट करते हैं वैसे करिएगा, कुछ अलग नहीं। ठीक, इसको सिंपली टी मानेंगे तो क्या आएगा, 1/2 अंडर में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, सिंपली 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स अपन आ जाएगा, मतलब इस लिख सकते हैं आई, ये क्या आ जाएगा सिंपली हमारा x अपॉन अंडर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे। अब देखिए डेवा आर अपन डेवा वाई निकालिए, जैसे हमने डेवा आर अपन डेवा एक्स निकाला उसी तरह डेवा आर अपन डेवा वाई निकालेंगे, तो सिंपली यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स अपन आया उस तरह ये आ जाएगा वाई अपन सिंपली। ठीक है, तो देखिए वाई अपन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या, प्लस ये वाई अपन के अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक,
अब इसके बाद सिंपली इसी तरह जेड को निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड कर देंगे तो ये सिंपली यहाँ पर जेड हो जाएगा और कुछ नहीं, तो ये जाएगा जेड, ये जाके अपान डॉट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, ये देखिए आपको दिख रहा हो ये सब में कॉमन है तो बाहर कर सकते हैं, सिंपली से राइट कर सकते हैं क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक, और ये अपान में क्या आ जाएगा, अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा ऊपर कितना वेक्टर आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर। और अभी आपने अंडर को क्या लिखा, आर लिखा, तो ये हो जाएगा आर। अब देखिए ये पूरा क्या है, वेक्टर आर बना रहा है, सॉल्व करने पर डेल आर को, ये आया फोर्थ, तो फोर्थ हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2018 के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब 2017 के देखिए 2017 में एक ही क्वेश्चन आया था, अब 2018 में ज्यादा आ गया, फिर 2019 में कम आया, तो चांस है कि 2020 में आ सकता है, बस प्रिडिक्शन है कि आ सकता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि उसे लगाते रहिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया क्वेश्चन, एक तरह की मॉड ए कितना दिया है, ये 10 दिया हुआ है, मॉड बी 2 दिया है, ए डॉट बी कितना दिया, 12 दिया है। देन द वैल्यू ऑफ मॉड ए क्रॉस ही पूछ रहा है। देखिए ए डॉट बी में कितना दिया हुआ है 12, और ये कितना होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू 12, मॉड ए कितना है 10, मॉड बी कितना है 2 इंटू कॉस थीटा, ये कितना 12, तो सिंपली यहाँ से कॉस थीटा कितना आएगा 12 बटा में 2 गुणे 10, 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6, तो सिंपली ये हमारा कॉस थीटा कितना आ जाएगा 3 बटा 5 आ गया। अब कॉस थीटा देखिए इतना आ गया, तो यहाँ से साइन थीटा निकाल सकते हैं, तो साइन थीटा कितना आएगा, अंडर में क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा, 1 माइनस मतलब अंडर में क्या 1 माइनस, और ये हमारा कितना हो जाएगा 9/25 हो जाएगा। सिंपली 25 में से क्या 9 16 मतलब किया जाएगा 4/5। ठीक, अब देखिए ए क्रॉस बी ये कितना होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता है, तो मॉड ए कितना दिया हमें, देखिए मॉड ए में दिया 10, मॉड बी दिया 2, और ये कितना आया 4/5। ठीक, तो ये देखिए सिंपली इसको हम सॉल्व करें तो 5 2 10 करते हैं, 2 2 4, यह जाएगा क्या 2 2 4 हो जाएगा। ठीक, 4 4 16 आ गया। अब इसका मॉड अगर निकालेंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो ये अंडर में क्या होगा, सिंपली इसका स्क्वायर होगा, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 ही आएगा, तो आंसर कितना होगा हमारा 16। ये मॉड का मतलब होता है अंडर में जो क्वांटिटी है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो उसका स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, सिंपली क्या जाएगा 16 जाएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर करिए तो स्क्वायर रूट 16 ही आएगा, अब इस बात तो कुछ हो जाएगा नहीं, तो इस कंडीशन में आंसर कितना होगा 16 होगा हमारा करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिए। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा 2014 में आया हुआ है क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि इफ वेक्टर ए नॉट इक्वल 0 वेक्टर बी नॉट इक्वल 0 आर टू वेक्टर्स, दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, सच दैट मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। देन ए एंड बी मतलब ए और बी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे से 45 डिग्री एंगल बनाएंगे या फिर 30 डिग्री बनाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये होता है मॉड ए स्क्वायर और मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या होता है वेक्टर ए डॉट बी, और ये कितना दिया है मॉड ए स्क्वायर, ये कितना दिया मॉड बी स्क्वायर, है ना। अब देखिए आपको दिख रहा है ये इससे कैंसिल, सिंपली क्या मिलेगा 2 टाइम्स ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या आएगा 0, और इसका मतलब क्या होगा वेक्टर ए जो होगा वेक्टर बी पे क्या होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो परपेंडिकुलर बोला है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर का सेकंड ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस कंडीशन में। आपको ये पता रहेगा इसका मतलब ये, तभी आप कर पाएंगे। देखिए मॉड लगा सिंपली अंडर में आता है, स्क्वायर लग गया तो अंडर के बाहर आ गया, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, 67 नंबर है, कह रहा है कि 2 वेक्टर ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू बताना क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला 2 टाइम्स ट्रिपल प्रोडक्ट है ये वेक्टर एबीसी का 0 होगा, या फिर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी होगा, या फिर 1/2 ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी होगा। देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ, पहला बात तो ये 2 वेक्टर ए का डॉट है किससे, ए प्लस बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, प्लस ये क्या है बी प्लस सी है, और क्रॉस क्या है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब देखिए ये वेक्टर ये 3 वेक्टर है, ए बी सी 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर को ऐड करें तो क्या आएगा वेक्टर आएगा। अब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है ना, ए क्रॉस ए सिंपली 0 आएगा। तो इस कंडीशन में देखा तो इस पूरे वेक्टर का इस पूरे वेक्टर से क्रॉस सीधे सीधे हम कर सकते हैं 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब देखिए ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 प्लस, अब देखिए बी प्लस सी क्रॉस क्या है ए प्लस बी प्लस सी है, तो बारी बारी से क्रॉस निकालिए, पहले बी का करिए, ए के साथ बी क्रॉस ए, फिर बी क्रॉस बी,
फिर बी क्रॉस सी, फिर सी का करें तो क्या आएगा सी क्रॉस ए, सी क्रॉस बी, फिर क्या आएगा सी क्रॉस सी, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बी क्रॉस है, यहाँ पे क्या है और कहीं कुछ है नहीं, बी क्रॉस बी ये जीरो हो जाएगा सिंपली, है ना, क्योंकि सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से क्रॉस क्या होता है जीरो होता है। बी क्रॉस सी और ये सी क्रॉस ए और ये सी क्रॉस बी, देखिए बी क्रॉस सी क्रॉस बी, हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होता है माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, तो ये जो बी क्रॉस सी होगा वो माइनस टाइम्स क्या सी क्रॉस बी के इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में ये भी क्या एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, खत्म। अब बचा क्या देखिए सी क्रॉस है, ये क्या सी क्रॉस ये भी क्या होगा जीरो। तो फाइनली हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बच गया 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट क्या बचा, पहला बचा बी क्रॉस ए प्लस दूसरा क्या बचा सी क्रॉस ए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मतलब सिंपली ये बी क्रॉस ए लिख दीजिए, दिक्कत नहीं, ये हमारा 2 टाइम्स क्या वेक्टर ए हो गया डॉट, अब ये बी क्रॉस ए है और ये सी क्रॉस ए है, दोनों में से क्या ए अगर बाहर निकाल ले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली, अगर ए बाहर निकाल लेंगे यहाँ से तो ये बन जाएगा बी प्लस सी, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो बी प्लस सी क्या क्रॉस ए, इस टाइप से इसको क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं। अब देखिए या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे ना करके हम क्या करें सिंपली ए को अंदर ले जाएं तो क्या होगा, ये 2 को बाहर रहने दीजिएगा, ये हो जाएगा क्या ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए। ब्रांचेस करने का वे बता रहा था कि इस तरीके से ही कर सकते हैं। अब देखिए ए डॉट बी क्रॉस ए, अगर आपको ट्रिपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन याद होगा तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसे सिंपली लिख सकते हैं 2 टाइम्स क्या, ये हो जाएगा हमारा सिंपली क्या हो जाएगा ए बी ए, 3 वेक्टरों के ट्रिपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन ये होता है कि ए डॉट बी क्रॉस ए, ठीक। मतलब हम जानते हैं ना ये ए बी सी 3 वेक्टर है तो इनका ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी क्रॉस सी होता है, ठीक, या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी होता है। यहाँ देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी, सी की जगह क्या ए बस आ गया है तो सेम लिख दिया मैंने, प्लस इसे क्या लिखेंगे ए सी ए, तो हो जाएगा ए सी ए, ठीक। अब देखेंगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है सबसे पीछे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए हमने जानते कि ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि 3 वेक्टरों का ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई 2 वेक्टर सेम होगा तो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। यहाँ देखिए ये दोनों सेम है तो ये जीरो, ये सेम है तो ये भी क्या जीरो, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 × 0 = 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आपको ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है तो उसको हम जाकर देख लीजिएगा, एनसीईआरटी सबसे पीछे आपको दिया हुआ है, ठीक है, और भी ऑक्सफोर्ड बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका फाइनल क्या आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 2014 में आया हुआ है। 2014 में आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, तो 4-5 क्वेश्चन पूछा गया था वेक्टर से, ठीक है। 2015 में फिर कम हुआ, फिर 2017 में गए थे हमने, ठीक है। 16 का पेपर देखिए मुझे मिला नहीं था इसलिए बनाया नहीं मैंने उसका। 15 में भी देखा था, फिर ये 17 में आपने देखा होगा क्वेश्चन, फिर 18 में, 19 में भी आपने देखा होगा, ज्यादा थोड़ा कम आया था। इसका मतलब 20 में चांस है कि वेक्टर से क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा इफ ए बी सी, ये बी है, ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंट द साइड ए बी बी सी सी ए ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देन क्या होगा। मतलब देखिए एक हमारा ट्रायंगल बना लीजिए आप, और इसको बनाइए ए बी ऐसे गया, बी सी ऐसे गया, सी ए ऐसे आ गया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। देखिए ये ए मुड़कर बी पे गया तो ए को बी से ऐड कर देंगे, बी को सी पर, अल्टीमेटली कहाँ पहुंचा, वो वहीं पहुंच गया जहां पर उसको पहुंचना था, मतलब जहां से स्टार्ट किया था वो वहीं जाकर के पूरी तरह से आ गया। तो इस कंडीशन जो कंडीशन होगा वो ये हमारा ये होता है क्या, तीनों का जो सम होगा वो क्या इतना आएगा 0, ठीक है। टोटल जो मतलब वहीं पहुंच गया तो अल्टीमेट का जो स्थापन होगा वो क्या 0 हो जाएगा। तो आंसर जो होगा आपका फर्स्ट करेक्ट होगा, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं था, ठीक है, जैसे फिगर बना के चेक ही करना था। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है इफ ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब वेक्टर ए है वो नॉन जीरो है ना, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस ई का होल स्क्वायर, ये कितना होगा हमसे पूछ रहा है। देखिए ए हमारा अगर नॉन जीरो वेक्टर है तो पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, पहला हमारा काम होना चाहिए कि हम क्या करें, वेक्टर ए को कुछ न कुछ मान लें। तो मान लेते हैं, पहले मैं इसको रफ कर रहा हूं ऊपर, इसका कोई मैं काम अब नहीं, ठीक है, ये हो गया। देखिए इसमें क्या करिए आप, पहला काम वेक्टर ए को लेट कर लीजिए, मान लीजिए वेक्टर ए हमने मान लिया क्या a1i प्लस a2j और प्लस a3k, कैप वगैरह देखिए लगाते रहिएगा, मैं भूल सकता हूँ आप मत भूलिएगा, ठीक है। वैसे भी इंटरेस्ट में तो हमें आंसर लगाना पड़ता है। तो वेक्टर ए कितना a1i a2j a3k, ये हो गया। अब देखिए पहला काम a क्रॉस i निकाल लीजिए आप, मतलब वेक्टर ए का क्रॉस निकालिए किससे, आई के साथ, फिर उसका मॉडल्स निकालिएगा। अब देखिए एक आप जानते हैं
किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आता है। तो वेक्टर ए कितना ये है। अब अगर आई का क्रॉस निकालेंगे तो पहला आई का आई से 0, आई का देखिए यहाँ पे क्या, इसको मैं लिख देता हूँ ज्यादा अच्छा लगेगा आपके लिए, A1i A2j और A3k क्रॉस ये आई। अब देखिए आई का जब आई से करें 0, ये j क्रॉस आई होगा। j क्रॉस आई कितना होता है, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो देखिएगा j क्रॉस आई, ये आप जानते हैं ना, i क्रॉस j कितना होता है, k होता है। तो j क्रॉस i कितना होगा, माइनस k होता है। डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज होता है और निगेटिव लिख जाता है। तो उस टाइम j क्रॉस i करेंगे, उल्टा करें तो क्या आएगा, माइनस k। तो ये आ जाएगा माइनस A2 और क्या k। फिर देखिए इसका k का i से करेंगे, तो जब k का i से करेंगे तो देखिए 3 होते हैं, i j और k। तो k का जब i से करें तो क्या आएगा, k क्रॉस i आएगा। तो k क्रॉस i की वैल्यू j होती है, और जैसे i क्रॉस q होता है तो क्या आता है, माइनस j आता है। तो k क्रॉस i से i के प्लेस में क्या रखेंगे, j रखेंगे। तो यहाँ रखिए j, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस A3j। ठीक, इसी तरह देखिए आप क्या कर सकते हैं। अब इसका मॉडुलस आपको निकालना होगा, सिंपल सी बात है, मॉड ऑफ a क्रॉस i निकाल लीजिए। कितना आएगा, यही आएगा, बस अंडर रूट में स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा अंडर रूट, पहला क्या होगा A2 स्क्वायर और दूसरा क्या होगा A3 स्क्वायर, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये हमारा मिल गया। अब इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, a क्रॉस j निकाल सकते हैं। तो a क्रॉस j निकालते हैं, i निकालते हैं। तो a क्रॉस j जब निकाले तब देखिए डायरेक्ट निकाल लीजिए। अब j का करेंगे पहले i के साथ, i क्रॉस j कितना होता है, k, तो हो जाएगा A1k। फिर j का करें, j क्रॉस j कितना 0, फिर क्या आएगा, k क्रॉस j उल्टा है, देखिए k क्रॉस j उल्टा आएगा तो क्या आएगा, माइनस i आ जाएगा। तो ये माइनस लग जाएगा। अब देखिए इससे करते क्या आएगा, माइनस A3, और देखिए किसे निकाल लें, i, तो यहाँ आ जाएगा i। फिर इसी तरह क्या है, इससे मॉडुलस निकाल लीजिए। a क्रॉस j का मॉडुलस कितना हो जाएगा, अंडर रूट में क्या, A1 स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, प्लस A3 स्क्वायर। ठीक, हमारे सवाल देखिए क्या स्क्वायर दिया है ना, तो अगर आप इसका स्क्वायर करें तो अंडर रूट हट जाएगा। तो ये इम्प्लाई है, इसे हमारे निकालना तो निकाल सकते हैं कि होल स्क्वायर कितना आएगा, A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ठीक, इस तरह यहाँ निकाल सकते हैं मॉड a क्रॉस j का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा, A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ तो पकड़ सकते हैं, इससे i है तो A1 नहीं आया, A2 A3 आया, j है तो A1 A3 आया। तो उसी तरह आप निकालेंगे a क्रॉस क्या k निकालेंगे अगर यहाँ पर, तो क्या नहीं आएगा, A3 नहीं आएगा। तो क्या आएगा, ये आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। अब तीनों का पूछा क्या है, सम, तो तीनों को ऐड कर दीजिए। जब तीनों का आप ऐड कर, तीनों में खास देखिए A2 या A2, A1 A3 A3 है ना। तो सबको जब आप ऐड करेंगे, इसको मान लीजिएगा फर्स्ट, ये मान लीजिएगा क्या सेकेंड, इसको मान लीजिएगा थर्ड। तो लिखेंगे क्या, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। तो ये LHS से ही मिलेगा, इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं एडिशन लिख रहा हूँ। तो क्या आएगा, 2 टाइम्स आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। और अब एक चीज गौर करिए, ये है हमारा, अगर आप इसका मॉडुलस निकालिए कितना आएगा, देखिए मॉड ए निकालिए, मॉड ए स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर आएगा। तो इस कंडीशन में इसको हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर। ठीक, अब मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारा, सेकंड। तो सेकंड ही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। करने का देखिए वे क्या था, मैंने बता दिया। यहाँ पे नॉन जीरो वेक्टर में दिया नहीं था, तो मैंने क्या किया, अपने से उस वेक्टर को लेट करके उसे पर्टिकुलर जो दिया था उसके कंडीशन में सॉल्व किया, और जो मेथड उसने लगाया, अब आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से होगा। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2014 में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू 1। ठीक, मॉडुलस दिया है वेक्टर ए का क्या है, 1 है। देन द वैल्यू ऑफ मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ये इनसे पूछा है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए इसको एक्सपेंड करते क्या आएगा, ये आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या आता है, ए डॉट बी आता है। ठीक, इसको एक्सपेंड करते क्या आएगा, सिंपल सा वही मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए बस ये जैसे हम फॉर्मूला पढ़े ए प्लस बी का और उसी तरह बस वेक्टर में वेक्टर का साइन और मॉड लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बार वो ध्यान रखिए। अब देखिए आपको दिख रहा होगा हिसाब से कैंसिल हो गया। मॉड ए कितना है, मॉड बी कितना है, सब जगह रखिए 1 प्लस 1, वो बचा क्या 1 प्लस 1, कितना आ जाएगा 4। तो 4 हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा, वो ऑप्शन नंबर क्या 4 ही हमारा होगा। ये 4 हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा। ओके, देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है इन वेक्टर का। कह रहा है कि इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इतना दिया हुआ है, इज अ डिपेंडेंट वेक्टर्स, मतलब ये क्या 3 वेक्टर डिपेंडेंट है। अगर देखिए 3 वेक्टर डिपेंडेंट होंगे, मतलब डिपेंडेंट होंगे, 3 वेक्टर अगर हमारे पास है और वो क्या डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब देखिए 2 तरह से इसको डिफाइन करते हैं। एक तो सिंपल से कहते हैं कि मान लीजिए हमारे बहुत सारे वेक्टर A1 है, A2 या फिर मान लीजिए x1 है, x2, बहुत सारे वेक्टर है। ठीक है, xn।
और A1 A2 मान लीजिए हमारा बहुत सारा क्या स्केलर है, तो हम क्या करते हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं A1 या A2 X2, ठीक है, AN XN वेक्टर, ठीक है। अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, जीरो होता है, कहते हैं इफ फॉर सम, मतलब सम कुछ न कुछ, मतलब फॉर सम मतलब A1 A2 कुछ न कुछ जीरो, ठीक है, सारे जीरो से नहीं है। अगर ऐसा होता है तो बोलते हैं कि हाँ ये जितने वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। एक दूसरा तरीका ये होता है सिंपली का जितने वेक्टर दिए हों, अगर वो हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर वेक्टर हमारे पास से ABC दिया है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो उनका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे तीनों वेक्टर का वो क्या आएगा, जीरो आएगा। या तीन वेक्टर क्या दिए हमें देखिए, तो ये 1 1 1, दूसरा क्या 4 3 4, और चौथा क्या दिया 1 x और y दिया हुआ है। तो इनका जो हमारा निकलेगा, एक्चुअली इसको कह सकते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट, सीधे जीरो है, ठीक है। तो अब ये क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। और दूसरा में क्या दिया है, मॉड c, कितना दिया है, अंडर रूट c दिया हुआ है। तो अगर मॉड c निकाले तो c कितना, ये रहा, निकाले कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट लगता है, लेकिन मैं अगर दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो ये स्क्वायर ये कितना आ जाएगा 3, तो ऐसे ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये कंडीशन मिल गया, यहाँ से क्या मिल सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट निकालिए, कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 3y माइनस 4x माइनस 1, इसका कहते हैं कितना आएगा 4y और माइनस 4, और ये प्लस 1, ये देखिए कट हो जाता है 4x और माइनस क्या 3 इक्वल टू 0। इस 3y ये माइनस 4x दीदी जैसा लिखा हुआ है, ये देखिए माइनस 4y और प्लस 4 और प्लस 4x और माइनस 3 इक्वल टू 0। प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल हो गया, प्लस 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा, ये 3y माइनस 4y आ जाएगा माइनस y, और ये देखिए प्लस 4 माइनस 3 कितना प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस y इक्वल टू माइनस 1, ये कट गया, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो y इक्वल टू 1 इसमें रख दीजिए, y इक्वल टू 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1, तो x इक्वल टू कितना आएगा प्लस माइनस 1, मतलब y इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू कितना है प्लस माइनस 1 आ गया। तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमको दिख रहा होगा ऑप्शन 4 ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। डिपेंडेंट का मतलब आपको पता नहीं होगा, तो मैंने बता दिया कि तीन वेक्टर डिपेंडेंट तभी होंगे जब उनका ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो। ये सबसे बेस्ट मेथड है, उस मेथड से करेंगे तो कुछ आने जाने वाला है नहीं, ये सबसे बेस्ट मेथड है, इससे करिए बहुत जल्दी आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन आएगा तो आप इस पर कर सकते हैं, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्या है, 2013 में आया हुआ है, मतलब कि देखिए क्वेश्चन क्या करा हमसे, कह रहा है मॉड ए 3 है, मॉड बी 4 है, मॉड ए प्लस बी 5 है, तो फाइंड मॉड ए माइनस बी। देखिए मॉड ए माइनस बी को फाइंड करना है, ठीक है। देखिए मॉड ए माइनस बी का मतलब ये हुआ सिंपल सा कि अंडर रूट में क्या मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए और बी का डॉट। अब मॉड ए दिया, मॉड बी, ए और बी का डॉट नहीं दिया है, हमें क्या दिया मॉड में ए प्लस बी, मॉड में ए प्लस बी दिया हुआ है, तो इसे लिख सकते हैं कि अंडर में क्या आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर सब पर वेक्टर अब प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट। मॉड ए यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए ए प्लस बी में कितना दिया है 5, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, इधर का भी और इधर का भी, तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। मॉड ए कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। 16 और 9 25, और ये कितना 25 है ना, देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 है 25, फाइनली क्या आ जाएगा 2a डॉट बी इक्वल टू 0। तो a डॉट बी कितना आ जाएगा यहाँ से 0, क्योंकि देखिए a प्लस इनको 5 दिया था, ठीक मॉड मॉड। तो इस कंडीशन देखिए a डॉट बी कितना आ गया 0, तो यहाँ पर देंगे क्या a डॉट बी कितना आ जाएगा 0। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इसको निकालना है, इस कंडीशन में यहाँ पर हम निकाले इसको, तो मॉड ए कितना है 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, ये कितना आया 0 आ गया। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अंडर रूट लगाए, तो आपको भली बात ही पता है कि आने वाला क्या है 25 यानी कि 5, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5। तो यही हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ओके। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन 2013 में आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या, पहला कह रहा है फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ इतना एंड इतना, मतलब एक ऐसा वेक्टर फाइंड करिए जो इन दोनों में क्या हो परपेंडिकुलर हो। तो हम क्या करेंगे, ये वेक्टर दिया हुआ है, ऑप्शन से क्वेश्चंस को आंसर कैसे निकालते हैं ये सुनिए। देखिए सिंपल सी बात हमें कह रहा है कि जो ऐसा वेक्टर जो दोनों का परपेंडिकुलर, मतलब क्या परपेंडिकुलर तभी होगा जब डॉट क्या होगा 0 होगा। तो लाइन चेक कर लेते हैं, इसका ऐसे डॉट निकाले, इसका ऐसे डॉट निकाले, देख लेते हैं 0 दोनों से आना चाहिए। तो मान लीजिए हमने इसका ऐसे डॉट निकाला, निकालिए आई वाला, तो ये 4 आ जाएगा, -2 का करेंगे तो क्या +2 आ जाएगा, और 2 का करेंगे तो क्या 6 आ जाएगा। अभी देखिए कितना आएगा 12 आएगा, 0 आया। जब इसे 0 नहीं आया तो इसे हम चेक ही नहीं करने जाएंगे, काम खत्म। मतलब ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है।
इसका निकालिए, ये करेंगे तो कितना आएगा -4। अब इसका करते कितना आएगा -2 और ये 2 3 6, देखिए 0 आएगा, है ना, ये 2 है तो -6 + 6 तो अल्टीमेटली क्या 0 आ गया, पहला आ गया 0। दूसरे चेक करिए क्या आएगा, देखिए ये करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2j का करेंगे इससे तो कितना आएगा +2 और ये देखिए 2 2 जा 4 -4, देखिए 4 -4 0 आ गया। अब देखिए दोनों ही केस में क्या 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये वाला क्या है, ये वाला जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों से क्या डॉट 0 दे रहा है, तो अल्टीमेटली हमारा ऑप्शन क्या सेकंड ही सही होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं तो हम वहां पे ऑप्शन से ही चेक करते हैं, हमें फालतू का कुछ और करने सकता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इसके नीचे मैंने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ, उसे देखिए पहले से मैं रब कर दे रहा हूं। अब देखिए ये क्या कर रहा है, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, देन द एंगल बिटवीन a + b एंड a - b, a + b और a - b के बीच एंगल पूछा है कितना होगा। तो पहला का हमारा कितना होना चाहिए, a + b निकाल ले, इन दोनों को ऐड करिए 3i + i 4i, 2j और -j + j, फिर -3k + 2k क्या आएगा -k, फिर वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकाल लीजिए, i में से क्या कितना आएगा -2i वेक्टर प्लस 2j और प्लस ये कितना आ जाएगा +3j, फिर -3k -2k -5 आ गया। अब एंगल लिखा तो एंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, cos थीटा = होता है ना a, वही होता है ना a.b अपन mod a और क्या mod b होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम देखें तो यहाँ पहले में क्या a.b निकालना चाहिए, तो हमारा a कितना है a + b, b कितना है a - b, इन दोनों का डॉट पहले निकाल लीजिए कितना है, देखिए डॉट निकालिए, देखिए 4 का करेंगे -2 से -8, फिर j का करते हैं इससे तो +3, फिर -k का इससे करें तो क्या आएगा +5, 5 + 3 8 -8 + 8, ये क्या 0 आ गया। अब दो वेक्टर का डॉट 0 तो हम सीधे में बताया कि दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है, करेक्ट mod a = mod b = 7 एंड a क्रॉस b 3i + 2j + 6k, ठीक, देन द एंगल बिटवीन a एंड b, तो एंगल क्या होगा a और b के बीच का। देखिए a क्रॉस b कितना दिया है 3i + 2j + 6k दिया है, तो यहां से अगर हम क्या करें, हमें निकालना क्या है, एंगल निकालना है किसके बीच में a और b के बीच में, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बात ये आता है। तो एंगल का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, सिंपल सा, अगर a क्रॉस b लिखा है तो इसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, कितना दिया है ये 3i + 2j + 6k दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग इसका पहले क्या कर ले मॉडुलस निकाले, कितना दिया है 3i + 2j और +6k, तो इसका मॉडुलस सिंपली कितना हो जाएगा mod ऑफ a क्रॉस b, ये कितना आ जाएगा, देखिए ये अंडर रूट में हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 9 + 4 + 36, ये आएगा अंडर रूट में क्या 49 यानी कि 7 आ गया। और एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा = एक होता है mod ऑफ a क्रॉस b अपन mod a और mod b, ठीक। तो यहां अगर रखेंगे mod a क्रॉस b कितना है 7 अपन में, और ये mod a कितना है 2 और mod b कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 7 कट गया तो कितना आ जाएगा 1/2, और साइन में 1/2 किसकी होती है sin 30, और 30 मतलब π/6, तो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा होगा थर्ड वाला, थर्ड ही हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये ऐसे निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट करा है, स्केलर प्रोडक्ट कितना होगा, देखिए 3 वेक्टर है, इसका निकालना है ना, वही ट्रिपल प्रोडक्ट से होता है ना, उसी तरह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं ना, वही है। तो ये इसका नोटेशन होता है, हमने बताया था आपको शुरू में, बताया था क्वेश्चन आया था, तो बताया था कि 2 वेक्टर का सेम हो जाए तो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये 2 सेम है तो क्या होगा 0, तो ये हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2011 में क्वेश्चन आया था। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है, कह रहा है कि वेक्टर आर हमें दिया है a cos ti + a sin tj + btk, तो हमें dr/dt वेक्टर dr मतलब वेक्टर आर का डिफरेंशिएशन करना है, फिर इसका मॉडुलस निकालना है। देखिए हमें वेक्टर आर कितना दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, cos ti + a sin tj और +btk, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इनको dr/dt कर देंगे, t के साथ डिफरेंशिएट कर दीजिए, कितना है cos का कितना होगा माइनस, तो a sin t i कैप प्लस इसका करते क्या आ जाएगा a cos t j, और इसका t का 1 तो ये आ जाएगा b के। अब इसको सिंपली इसका मॉडुलस निकाल लीजिए dr/dt, तो कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा, पहले a स्क्वायर sin स्क्वायर t, फिर a स्क्वायर cos स्क्वायर t और प्लस b स्क्वायर
सिंपल सा होगा कोफिशिएंट का। अब देखिए दोनों में क्या ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी अब प्लस क्या बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन 4 क्या, यही हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए नीचे मैंने एक और क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है, तो इसे देखिए क्या कर रहे हैं, डीबीसी डॉट ए, डीसीए डॉट यहाँ पे बी है और यहाँ डॉट सी है, यहाँ डॉट बी। ठीक, ये सब के सब क्या हमारे वेक्टर से, ध्यान रखिएगा कोई ऐसा नहीं कि वेक्टर है, सब वेक्टर है। तो करें इनका वैल्यू क्या होगा, मतलब किसके ये इक्वल होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए ये क्या है, डीबीसी क्या है, 3 वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट हुआ और ये क्या डॉट लगा है, तो इससे हम लिख सकते हैं क्या, सिंपली लिख सकते हैं डी डॉट बी क्रॉस सी और ये क्या डॉट ए है माइनस, ये लिख सकते हैं क्या डी डॉट सी क्रॉस ए और सिंपली क्या डॉट बी है प्लस, इसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, अगर इसे लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे डी डॉट ये ए क्रॉस बी और डॉट सी और माइनस, इसे क्या लिखेंगे हम लिख सकते हैं सिंपली क्या, इसको जैसा ना वैसे रख दीजिए, सही रहेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। देखिए मैंने ऐसे लिखा तो कारण क्या हुआ, अब देखिए ये मैं तोड़ दिया तो मैं इतने को सिंपली लिख सकता हूँ बी सी ए, 3 वेक्टर का होता है तो एक ऐसे होता है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ए बी सी है तो इसको हम लिखते हैं ऐसे, ए क्रॉस बी मतलब ये सॉरी ए डॉट बी क्रॉस सी लिखते हैं या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ए क्रॉस बी डॉट सी के फॉर्म पे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा दोनों ही डेफिनेशन होता है उसका, तो ये इसको लिख सकते हैं। और आगे ये देखिए माइनस डी, इसे भी लिखते हैं इसी तरह सी ए बी। ठीक, फिर ये क्या है देखिए इसको लिख सकते हैं प्लस डी, ये क्या ए बी सी और ये क्या है ए बी सी और डी। ठीक, सबके सब वेक्टर ध्यान रखिएगा, लगा नहीं तो लगा लीजिएगा इसको, सबके सब वेक्टर। ठीक, आपको साफ दिख रहा हो कि ये और ये कैंसिल हो गया, तुरंत खत्म। अब देखिए क्या है, ये बी सी है और ये सी ए बी है ना, सी ए बी दोनों क्या होते हैं, मैंने बताया था ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि साइक्लिक होते हैं, ए बी सी ए और सी ए बी तीनों इक्वल होता है। इस कंडीशन में ये भी क्या होगा, कट जाएगा, बिकॉज बी सी ए इक्वल टू व्हाट सी ए बी। तो इस कंडीशन आप समझ सकते हैं आंसर क्या आएगा, कुछ बचा नहीं तो क्या बचा 0, तो इस कंडीशन आंसर क्या होगा 0। तो ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा यही हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, तो आप ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, ट्रिपल होता है क्या, डेफिनेशन जरूर याद रखिए, डेफिनेशन से सब कुछ हम करते हैं। आपको अगर डेफिनेशन याद नहीं रहेगी तो आप नहीं कर पाएंगे। एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों का डेफिनेशन याद रखिए, क्योंकि बुक में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया ना हो तो आप आरडी से खोल के देख सकते हैं, उसमें दिया होगा। ओके, क्या है सिंपली इसका वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, ये वेक्टर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि a प्लस 2b वेक्टर माइनस सी डॉट a माइनस बी क्रॉस a माइनस बी माइनस सी, ये इसका होगा कैसे हमसे पूछा है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, a प्लस 2b और माइनस सी और डॉट किससे निकाला है, a माइनस बी क्रॉस a माइनस बी माइनस सी से, है ना। तो इसका सिंपली डॉट निकाल देते हैं, देखिए क्या आएगा, ये क्रॉस निकाल लेते हैं, निकाली लाइन से क्या आएगा, पहले करेंगे a का ऐसे तो a क्रॉस a, फिर करेंगे तो a माइनस बी मतलब a क्रॉस b, फिर माइनस a क्रॉस c, फिर b का करेंगे तो क्या आएगा माइनस b क्रॉस a। ठीक, फिर माइनस माइनस प्लस तो b क्रॉस b हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस आ जाएगा तो ये b क्रॉस c हो जाएगा, ये क्लोज ब्रैकेट, ये क्या बाहर क्या लगा है a प्लस 2b और माइनस का c डॉट। a क्रॉस a 0 होगा। आप जानते हैं किसी वेक्टर का सेम वेक्टर से जो डॉट निकालते हैं क्या आता है 0 आता है। ठीक, 0 हो गया। इसके बाद ये 0 हो गया, चलिए हटाइए, b क्रॉस b आपको ये दिख रहा है 0 हो जाएगा, a क्रॉस b ये b क्रॉस c। आप जानते हैं कि a क्रॉस b क्या होता है, माइनस टाइम्स b क्रॉस a के इक्वल होता है। तो जैसे आप यहाँ रखेंगे इसको तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये इससे भी क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो गया। a क्रॉस c है और ये b क्रॉस c बचा, तो जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो देखिए ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया a प्लस 2b और माइनस c, ये वेक्टर है, डॉट पहला काम प्लस वाले थी फिर माइनस लिखी, तो ये जाएगा b क्रॉस c और ये माइनस a क्रॉस c। ठीक, अब सिंपली हम इसका डॉट निकालेंगे, तो लाइन से निकालते हैं। देखिए पहला काम हम यहाँ पे देखिए, चलिए करते लाइन से, पहले डॉट निकालिए a का, तो a डॉट b क्रॉस c माइनस a डॉट a क्रॉस c। फिर इसका करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए प्लस 2b डॉट क्या हो जाएगा, ये b क्रॉस c। फिर इसका ऐसे करेंगे तो क्या आएगा 2b। तो सिंपली देखिए हम इसका ऐसे करेंगे तो ये 2b का इससे हो जाएगा इस पूरे से, तो हो जाएगा 2b और ये क्या हो जाएगा हमारा डॉट a क्रॉस c हो जाएगा। ठीक,
अब फिर इसलिए हम क्या करेंगे, सी का करेंगे, तो सी कैसे करिए, क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं माइनस सी, और ये क्या डॉट किससे, बी क्रॉस सी से। फिर इसका करेंगे तो प्लस, ये सी डॉट ए क्रॉस सी हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए ये भी हमारा वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के डेफिनेशन पे आ गया। इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं ए बी सी, इसे लिख सकते हैं क्या हम ए सी, इसे लिख सकते हैं क्या टू टाइम्स इधर आ जाइए बी और सी, इसे क्या लिख सकते हैं हम टू टाइम्स क्या बी ए सी, और इसे क्या लिख सकते हैं माइनस, ये हो जाएगा सी बी सी, और इसे क्या सी, और ये क्या हो जाएगा ए सी। ठीक, अब देखिए मैंने बताया जब दो वेक्टर सेम हो तो उनका ट्रिपल क्या होता है, जीरो होता है। इस कंडीशन में ये जीरो, देखिए ये भी जीरो और ये भी जीरो। जो बचा क्या हमारे पास, जो बचा पहले उसको राइट कर लेते हैं, मैं ऊपर रफ कर दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से आप देखते रहिएगा। तो हमारे पास बचा पहला ये ए बी सी, और क्या बचा एक हमारे पास, देखिए ये बच गया माइनस टाइम्स है ना, माइनस टू, ये बी ए और ये क्या सी है, और कुछ बचा, और कुछ बचा, बाकी सब तो जीरो ही होंगे, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, और ये भी जीरो है, बच गया दो टू। अब देखिए बी ए सी ये साइक्लिक नहीं है, क्योंकि ए बी सी डी सी ए और सी ए बी आता है, इन तीनों से कहीं मैच नहीं कर रहा है। तो जैसे हम क्या करेंगे, बदलेंगे। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू ए बी सी, और ये क्या हमारा ए बी सी। जब भी साइक्लिक नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, किसी न किसी एक प्लेस को चेंज करते हैं, उसको चेंज करते हैं जिससे वो साइक्लिक बन जाए। तो हम देखें अगर ए को यहाँ कर ले और बी को यहाँ कर ले तो ए बी सी साइक्लिक फॉर्म में आता है। तो जैसे हम एक बार चेंज करें तो एक बार माइनस, जितनी बार चेंज करेंगे उतनी माइनस बढ़ता चला जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने एक ही बार किया तो एक बार माइनस यूज किया तो माइनस माइनस क्या प्लस हो गया। अब आपको दिख रहा है कितना आया, ये 3a b और c। तो हमारा इस कंडीशन ऑप्शन क्या होगा, देख लीजिए इस कंडीशन में ये देखिए 2 था ना, हाँ ये 2 था, 2abc था। ठीक, और इस कंडीशन देखिए आपको थर्ड वाला क्या है करेक्ट ऑप्शन हो गया, तो हमारा थर्ड ही क्या सही है। ओके, चलिए आइए लास्ट हमारे दो क्वेश्चन बचे हैं जो 2010 के। इसके बाद सारे क्वेश्चन जितने भी वेक्टर होंगे सबके सब खत्म हो गए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स एंड ए प्लस वेक्टर सी इक्वल 0, दो वेक्टर है और ए उनका सम क्या 0 है, एंड मॉड ए मॉड बी और मॉड सी दिया है, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, हमसे पूछा है। देखिए हमें क्या दिया है, हमें दिया है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इस कंडीशन में ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस सी होगा, और इसी का हम दो बार मल्टीप्लाई करें, मतलब ए प्लस बी का डॉट निकाले किससे, ए प्लस बी से, ये क्या होगा माइनस सी का डॉट हो जाएगा किससे, माइनस सी। सिंपली बात है क्योंकि ए प्लस बी के लिए माइनस सी है। तो इस कंडीशन देखिए जब डॉट निकालते हैं ये क्या आएगा, ये आएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या ए डॉट बी होगा कि नहीं होगा, और ये कितना हो जाएगा मॉड सी स्क्वायर। मॉड ए कितना दिया है हमें, देखिए मॉड ए में दिया 3, ये दिया 5, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स का ए डॉट बी कितना होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड सी कितना दिया है 7, मतलब 7 का स्क्वायर। सिंपली क्या कर ले, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो इधर मैं इसको रब कर दे रहा हूं। अब देखिए तो ये 25 और ये कितना होगा 9, 25 और ये 25 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और 25 को 9 डिवाइड करते कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। सिंपली 34 प्लस क्या 2 टाइम्स मॉड ए कितना दिया था 3, मॉड बी कितना दिया था 5, ये क्या है कॉस थीटा इक्वल टू 49। उसको उधर भेज दीजिएगा 34 को, तो 49 में से क्या करें 34 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो सिंपली क्या आ जाएगा, देखिए यहां से हमारा आ जाएगा, ये देखिए 5 से 15, 2 इंटू 15 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या 15 कट गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना है 1/2, और 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू 30 की, तो इधर किसका होगा 60 का। 60 मतलब कितना आ गई कॉस 60, 60 को रेडियन से कितना आएगा 5/3 आ जाएगा, है ना। सिंपली 60 को करेंगे तो 180 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 6 3 मतलब कि सिंपली आ जाएगा कितना 5/3। तो ये हमारा क्या आंसर आ गया 5/3, तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट किया हुआ है, कह रहा है कि इफ ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है, नॉट इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाइन ही कर रहे हैं, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ ए बी क्रॉस सी। तो देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब क्या, सिंपली ए बी सी तीनों का ट्रिपल प्रोडक्ट, सी ए बी ये भी देखिए साइक्लिक फॉर्म पे, तो सीधे लिख सकते हैं क्या सी ए और बी, ठीक। फिर क्या प्लस बी डॉट ए सी, तो इसे लिख सकते हैं क्या बी ए सी,
और नीचे वाला देखिए क्या है, सी ए क्रॉस बी, लिख सकते हैं सी ए और बी। देखिए ये दोनों तो क्या इक्वल होंगे क्योंकि साइक्लिक ए बी सी बी सी ए सी ए बी, तो ये दोनों तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन देखिए बी ए सी और सी ए बी, ये बी ए सी साइक्लिक नहीं, क्योंकि हम पढ़ते थे ए बी सी बी सी आता है, सी ए बी आता है, बी ए सी नहीं आता है। तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा क्या ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा, देखिए ये तो साइक्लिक है सी ए बी, तो सिंपली ये भी क्या होगा ए बी सी के इक्वल होगा, तो ये कट जाएगा, तो फाइनली क्या होगा 1 - 1 यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा, मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है, ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका जो 4 है, 4th वाला है, वही क्या है करेक्ट है, 0 उसका आंसर दिया हुआ है, तो 4th हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह के जितने भी 10 साल के क्वेश्चन आए थे, मैंने सारे वेक्टर के जितने भी क्वेश्चन उसमें मैंने डिस्कस कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया। अब हमने इंटीग्रेशन देख लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ 10 सारे क्वेश्चन हो गए, वेक्टर हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और टॉपिक्स लेंगे जिनसे 10 साल के जितने भी क्वेश्चन आए, मैं प्रयास करूंगा सबके सब पहले सारे डिस्कस कर दूं। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, ये है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर वगैरह जरूर करते जाइएगा, लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी